अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कुछ टिप्स दी थी, वो सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम इस वीडियो में अकाउंट हेल्थ को डिस्कस करेंगे। अकाउंट हेल्थ क्या है? अकाउंट हेल्थ एक्चुअली अमेज़ॉन की तरफ से एक मैट्रिक्स है जिसमें अमेज़ॉन ये कहता है कि ओडीआर आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ODR मीन्स ऑर्डर डिफेक्ट रेट, VTR मीन्स वैलिड ट्रैकिंग रेट। व्यूअर्स, VTR कुछ माह पहले अप्लाई हुआ है, पहले ये नहीं था, और अब IDR भी है जिसका मतलब है इनवॉइस डिफेक्ट रेट। IDR इनवॉइस डिफेक्ट रेट यूके में कंसिडर होता है जब आप वैट रजिस्टर नहीं होते, तो अमेज़ॉन कहता है कि जो भी बिजनेस कस्टमर्स हैं वो इनवॉइस अपलोड करें। अब आप ये समझ लें कि आपने जो इनवॉइस अपलोड करनी है वो आप एक्सेल पर एक फॉर्मेट बना लेंगे और उस फॉर्मेट पर विदाउट वैट एक रिसीट बनाएंगे। इसको इनवॉइस नहीं कहते व्यूअर्स, इसको रिसीट कहते हैं। उसका एक PDF बनाकर आप अपलोड कर देंगे। इसमें आपकी कंपनी का नाम भी आ जाएगा, इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट डिटेल आ जाएगी। ये सिर्फ आपके बिजनेस कस्टमर्स के लिए है। व्यूअर्स, आजकल अमेज़ॉन ने एक नया फीचर अनाउंस किया है जिसमें अमेज़ॉन ये कहता है कि आप अपनी टैक्स अजम्पशन अप्लाई करें। आपके पास वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपकी इनवॉइस ऑटोमेटिक रिसिट में कन्वर्ट करके अमेज़ॉन आपके बिजनेस कस्टमर्स को दे देता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद बाकी रह गया कि ODR और VTR क्या है। इसके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को भी देख लें। सो व्यूअर्स, दिस इज़ द ODR। ये अकाउंट हेल्थ है। ये अकाउंट हेल्थ में ऑर्डर डिफेक्ट रेट, इसमें आप देखेंगे कि ODR में हमारे 7 ऑर्डर डिफेक्टेड हैं। ये डिफेक्ट रेट कैसे काउंट हुआ? इसमें कुछ तो हमारे A to Z क्लेम थे, इसके अलावा कुछ हमारे नेगेटिव फीडबैक्स थे। ये दोनों आ सकते हैं। इनको कट कैसे किया जाता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये पॉलिसी कंप्लायंस है। इसमें चूंकि हम बहुत सारे ब्रांड बेचते हैं, कई दफ़ा हमें कंडीशंस का इशू आ जाता है कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी है। फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन जो आई है, ये भी कोई बहुत बड़ी वायोलेशन नहीं है। इस पर ये देखें, इस पर वायोलेशन आई हुई है मगर अकाउंट हेल्थ फिर भी गुड है। इन सब में जो मेन चीज है वो ये है, इसमें जब ये बढ़ जाता है 1 से लेकर 1.6 तक, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर 1.6 से बढ़ जाता है और डिफेक्ट्स 3 से ज्यादा हैं, मतलब जो नंबर यहाँ है ये 7 है, अगर यहाँ 3 या 3 से ज़्यादा है तो अमेज़ॉन कुछ दिन बाद आपसे एक अपील मांगेगा। आप अपील करेंगे कि आपके ये डिफेक्ट क्यों आए हैं। अगर ये 2 हैं या 2 से कम हैं और आपका डिफेक्ट रेट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर 5 है या 6 है, तो इससे मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आती मगर आ भी सकती है। इसलिए ODR को आपने मेंटेन रखना है कि हमारा ODR ख़राब ना हो। A to Z क्लेम और नेगेटिव फीडबैक को हम आगे डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये कुछ कंडीशंस थी। यहाँ सिचुएशन बेटर है, जो 0.74 है ये अंडर कंट्रोल है। अब यहाँ एक और अकाउंट हेल्थ देखें। आप इसमें ये वाली कंडीशन देखें, ये कंडीशन भी हमारे एक अकाउंट की है, इसमें भी प्रॉब्लम्स आई हैं। इसके अलावा ODR में यहाँ इसमें इफेक्ट आया है। ये दोनों अकाउंट्स आपको दिखाने का मकसद ये था कि जब आप कोई अकाउंट चला रहे होंगे तो ODR आ सकते हैं। ये नए सेलर्स अकाउंट्स पर भी आ सकते हैं और ओल्ड सेलर अकाउंट पर भी आ सकते हैं। ये जब आएगा तो इसको टैकल कैसे करना है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐसे इश्यूज हमें आते रहते हैं और हम इन इश्यूज को रिजॉल्व करते रहते हैं। इस अकाउंट को यहाँ देखें, ये एट रिस्क है। इस पर 7 ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स हैं, तो ये भी आ जाती हैं। इस पर भी कोई इशू नहीं होता और ये भी रिजॉल्व हो जाती हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए यहाँ दिखाया है ताकि आप दोनों अकाउंट्स को कंपेयर कर सकें कि इन दोनों पर कंप्लेंट आने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं, अकाउंट चलता रहता है। कंप्लेंट्स अगर आ जाएं तो उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है? अगर कंप्लेंट ज़्यादा हैं और अकाउंट हेल्थ ख़राब है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें सब अकाउंट्स पर आती रहती हैं। इसमें ODR में अगर देखें तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर 68 हैं और 2 कंप्लेंट्स इसमें आई हैं, इसलिए इसका 1% से ज़्यादा है और ये 2.94% है। इसके अलावा जो वैलिड ट्रैकिंग है वो 97.14% है। अब यहाँ पर एक टिप है और वो टिप ये है कि अगर हमारा जो VTR है, यानी
वैलिड ट्रैकिंग रेट वो ज़्यादा है, मतलब 95% से ज़्यादा है। और ODR में हमें प्रॉब्लम अगर आ भी जाती है तो अमेज़ॉन के हमें निगलेक्ट करने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये VTR भी ख़राब है, आपका ODR भी ख़राब है और पॉलिसी कंप्लायंस भी ख़राब है, तो अमेज़ॉन आपसे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है। मोस्टली ड्रॉप शिपिंग में ODR की ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। A to Z क्लेम क्या है इसको हम पढ़ लेंगे। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी कस्टमर 90 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अमेज़ॉन कस्टमर हमें पहले रीच करेगा कि वो प्रोडक्ट नहीं मिली। ये प्रॉब्लम ड्रॉप शिपिंग में आती रहती है, क्योंकि बाज़ औक़ात सप्लायर ने वो ऑर्डर भेजा होता है लेकिन वो कस्टमर को नहीं मिला होता, तो कस्टमर कंप्लेंट कर देता है कि हमें पार्सल नहीं मिला, या फिर सप्लायर की नेग्लिजेंसी हो सकती है, कभी कोरियर ने उस ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर नहीं किया होता। इसके लिए हमारे पास 48 आवर्स का टाइम होता है। अगर इस दौरान हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं, 24 आवर्स में हमें उस बायर या कस्टमर को रिप्लाई करना होता है और अगले 24 आवर्स में हमें उसका इशू रिजॉल्व करना होता है। अगर कस्टमर का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता या कस्टमर उस प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाइड होता है, इसमें हम उनसे ये कहेंगे कि ठीक है, अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला तो हम इसे रिफंड कर देते हैं या इसकी रिप्लेसमेंट भेज देते हैं। जो आप चाहते हैं आप बता दें। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड हम उनका इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं करना कि अगर कस्टमर कहे कि हमें ऑर्डर नहीं मिला तो हम उनसे आर्ग्यू करें या हम उनसे ये कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात वाकई ऑर्डर कस्टमर को नहीं मिला होता। बाज़ औक़ात कस्टमर लाई भी कर सकता है, मगर हमें उसको पेशेंस से डील करना है। अगर हम उस बायर का इशू 48 आवर्स में रिजॉल्व नहीं करते तो वो डायरेक्ट अमेज़ॉन को अप्रोच करेगा। उसके बाद अमेज़ॉन हमें 72 घंटे देगा उस क्लेम को रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर हमने अमेज़ॉन को इस पर कोई वैलिड वजह दे दी, केस में हमारी कोई गलती नहीं है, ये देखें ट्रैकिंग नंबर और ये देखें डिलीवरी प्रूफ, ये ऑर्डर उनको मिल चुका है और इसका कोई इशू नहीं है, तो फैसला हमारे हक में हो जाएगा। अगर हम ये प्रूफ अमेज़ॉन को सबमिट नहीं करते तो ये फैसला कस्टमर के हक में चला जाएगा, तो अमेज़ॉन उसकी पेमेंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट करके कस्टमर को रिफंड कर देगा। इस डिसीजन पर हम अमेज़ॉन को 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं। सेलर्स अमेज़ॉन को 72 घंटों के अंदर ईमेल के जरिए कांटेक्ट करेगा। हमने इशू रिजॉल्व कर दिया है कि ये देखिए हमने ये चीज़ें सबमिट की हैं, हम गलत नहीं हैं। लेकिन अगर हम खुद गलती पर हैं तो ऑब्वियसली अपील का कोई फ़ायदा नहीं है। हाउ टू रिफंड A to Z क्लेम, इसमें आप सबसे पहले कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे, उसको मैसेज करते हैं, उसको रिफंड की ऑफ़र करते हैं या रिप्लेसमेंट की ऑफ़र करते हैं। लेकिन अगर वो फिर भी A to Z क्लेम वापस नहीं लेता, वो विदड्रॉ कर सकता है। मगर नहीं करता तो हम अमेज़ॉन को वैलिड ट्रैकिंग और डिलीवरी पैकेज इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करने की ऑप्शन नहीं होती, बल्कि हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है। इसमें आप ट्रैकिंग नंबर और डिलीवरी डेट के साथ पूरा केस एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें अमेज़ॉन की मर्जी है कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन कर दे। अगर अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट करेगा तो हमें हमारी पेमेंट वापस मिल जाएगी। कस्टमर को रिफंड ऑलरेडी जा चुका होता है और अमेज़ॉन हमें फैसिलिटेट कर देता है कि वो हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट काउंट नहीं करता और हमारी पेमेंट भी हमें वापस दे देता है। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव फीडबैक, हमें नेगेटिव फीडबैक को कैसे रिजॉल्व करना है। बाज़-औक़ात कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे देता है। 1 स्टार या 2 स्टार को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, 3 स्टार को न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है, जबकि 4 और 5 स्टार को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ देखें, इन्होंने लिखा है कि सेलर ने मुझे पार्सल नहीं भेजा, तो हम सबसे पहले उसको चूज़ करके रिक्वेस्ट रिमूवल की ऑप्शन करेंगे। इसमें अगर कस्टमर ने कोई हेट स्पीच या रॉन्ग वर्ड यूज़ किए होंगे तो वो मोस्टली रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर उसने डिलीवरी के बारे में बात की होगी कि मुझे डिलीवरी नहीं मिली, तो वो रिमूव नहीं होगा। अगर क्लेम रिमूव ना हो तो हम हेल्प में जाते हैं, वहाँ एक केस ओपन हो जाता है। इस केस में हम अमेज़ॉन को कह सकते हैं कि कस्टमर ने ये जो रिव्यू दिया है ये प्रोडक्ट का रिव्यू है, प्रोडक्ट ख़राब थी या प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चार्जर है वो चार्ज नहीं कर रहा, या कोई बास्केट है और वो बास्केट ठीक नहीं है, इसका साइज छोटा है या बड़ा है, कस्टमर ने यहाँ प्रोडक्ट को डिफाइन किया है, इसने गलती से 1 स्टार दे दिया है। ये असल में प्रोडक्ट का रिव्यू था और कस्टमर ने कंफ्यूज होकर सेलर रिव्यू में दे दिया है।
तो अमेज़न उसको रिमूव कर देगा। अब यहाँ देखें, इसमें ये वाला हमारी फेवर में आ गया, लेकिन ये दोनों हमारी फेवर में नहीं हैं क्योंकि हमने इन पर अपील ही नहीं की। हमारी अपील पर ये क्लोज भी हो जाते हैं और ग्रांटेड भी रह जाते हैं। इन सब को क्लोज करने के लिए जो बेहतरीन टिप है वो ये है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर हमने कस्टमर का इशू रिजॉल्व कर देना है। अगर किसी अकाउंट की कंडीशन ये हो गई तो कौन कौन सी तदाबीर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम टिप ये यूज़ करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऑर्डर हमें ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें हम अपने साथ कुछ स्मॉल आइटम्स भी रखेंगे जिस पर हमें बहुत थोड़ा प्रॉफिट होगा मगर ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी और उसको मिलने का सोर्स भी आपके पास अच्छा होगा, वो सेल भी सस्ती होगी। अगर आपके अकाउंट पर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस आप कुछ सेंट कम करके नो प्रॉफिट नो लॉस करके भी आपको अगर ऑर्डर उठाना पड़े तो आप ऑर्डर उठाएंगे। इस पर आप 50 ऑर्डर उठा लें फिलहाल तो इसका ये ओडीआर कम हो जाएगा। इस तरह आपके रूटीन के ऑर्डर तो चल ही रहे होंगे और इसके साथ साथ आप स्मॉल आइटम पर बल्क ऑर्डर उठा लेंगे। इसमें अगर आपको 40 या 50 डॉलर्स का नुकसान भी हो जाता है तो आपका ओडीआर मैच हो जाएगा, आपका ओडीआर इन कंट्रोल हो जाएगा। 1% से ऊपर आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी कस्टमर का प्रॉब्लम 48 आवर्स में रिजॉल्व कर देते हैं तो वो A to Z क्लेम कर ही नहीं सकता। अगर आपने उसे मजबूर किया, उसको निगलेक्ट किया तो उसके पास नीचे एक ऑप्शन होता है रिफंड का। जैसे ही वो उस रिफंड के ऑप्शन को क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो A to Z क्लेम में चला जाता है। अमेज़न की यही सर्विस हम सेलर्स के लिए तो प्रॉब्लम नज़र आएगी मगर ये कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी है। इसी वजह से अमेज़न का मार्केट में इतना बड़ा शेयर है, यही उसकी कामयाबी की वजह है। तो ये एक टिप मैंने आपको बताई कि ओडीआर कम करने के लिए आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक्स के लिए आप कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, उसको ऑर्डर रिफंड करने या ऑर्डर रिप्लेस करने की ऑफर करेंगे और इस तरह उसको कहेंगे कि वो अपना नेगेटिव फीडबैक रिमूव करते तो वो रिमूव कर देगा। व्यूअर्स, ये थी कुछ टिप्स अकाउंट हेल्थ के हवाले से। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।